Hello everyone, I'm Ruchika from English Academy. Today we will study a chapter for students of class 9th English Communicative Syllabus. This is chapter 1 from your book How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. We all know Sudha Murthy, and those of you who don't know, she is a of Infosys and she is a computer engineer. एंड इस स्टोरी में वो अपने बचपन की एक याद हमें बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया था. इट इज एन इमोशनल एंड एम्पावरिंग स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन हु फुलफिल्स हर डिजायर ऑफ लर्निंग डिस्पाइट हर एज. अब इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है, जब हम सुधा मूर्ति की दादी माँ के बारे में पढ़ते हैं जो कि 62 इयर्स की हैं और इस उम्र में भी वो पढ़ना सीखना चाहती हैं, तो इससे हमें क्या रियलाइज होता है कि एज कोई बार नहीं है. हम कभी भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पढ़ना लिखना सीख सकते हैं. तो वो हमें इंस्पायर करती हैं. ठीक है, उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है. और किस तरह से वो अपनी ग्रैंड डॉटर सुधा मूर्ति को बोलती हैं कि वो उन्हें पढ़ना सिखाए, इसमें उनकी इमोशंस भी देखने को मिलती हैं. तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं. हम डिस्कस करेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इसे समझेंगे. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो सुधा मूर्ति कह रही है कि जब उनकी अराउंड 12 इयर्स की एज थी, वो कर्नाटका के नदन हिस्से में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. और वो कहती हैं कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से जो न्यूज़पेपर है वो सुबह की जगह उनके घर दोपहर तक पहुंचता था. द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो कह रही है कि जो वीकली मैगजीन, जैसे कि साप्ताहिक जो मैगजीन पब्लिश होती है, कह लो हर संडे या हर मंडे, हफ्ते के किसी भी दिन एक मैगजीन जो पब्लिश होती है, वो भी उनके घर अगले दिन आती थी, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना क्विक नहीं था. और वो कहते हैं कि हम बेसब्री से, ईगरली मीन्स बेसब्री से, बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है कि जल्दी से मिले जल्दी से मिले, तो इस तरह ईगरली इंतजार करते थे कि कब वो बस आएगी. और उस बस के साथ क्या आएगा? न्यूज़पेपर्स आएंगे, वीकली मैगजीन्स आएंगी और पोस्ट भी आएगी. जितनी भी डाक आती है, पोस्ट आती है, सब चीजें इस बस में ही आती थी. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. अब वो हमें एक और राइटर के बारे में बता रही हैं जिसका नाम था अनुसुईया शंकर, जिसका पेन नेम था त्रिवेणी. वो कन्नड़ा की बहुत ही पॉपुलर और फेमस राइटर हुआ करती थी. शी वॉज बोर्न इन 1928 एंड शी डाइड इन 1963. शी वॉज बोर्न इन मांड्या. इट इज अ प्लेस इन कर्नाटका. तो सुधा मूर्ति कहती है कि वो बहुत अच्छी राइटर थी और उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो पढ़ने में भी बहुत आसान था और बहुत रियलिस्टिक था. मीन्स जो रीडर की लाइफ है वो उससे इनकी राइटिंग्स को कनेक्ट कर पाता था. बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरीज की तरह वो लिखती थी. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Complex means difficult, जो complicated चीज होती है. Psychological means related to the mind, हमारे दिमाग की वर्किंग से जो रिलेटेड होता है. तो त्रिवेणी जो कहानियां लिखती थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती थी, यानी कि हमारे दिमाग की जो बहुत ही मुश्किल और उलझी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो दर्शाती थी अपनी राइटिंग्स में. और ये जो प्रॉब्लम्स होती थी ये ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ्स में होती थी. मीन्स हमारे जैसे ही आम लोग, उनकी कुछ बहुत ही मुश्किल जो उलझने हैं दिमाग की, उन्हें दर्शाती थी त्रिवेणी की कहानियां. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो अब सुधा कहती है कि कन्नड़ा लिटरेचर के लिए ये अनफॉर्चुनेट बात है कि त्रिवेणी बहुत जल्दी मर गई थी. वो काफी यंग थी जब उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ को अब ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी नॉवेल्स को पसंद करते हैं. यहाँ पर उनकी द्वारा लिखी गई कुछ नॉवेल्स की फोटोज आप देख सकते हैं.
One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing as a serial in the Kannada weekly Karma Veera then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Serial means something which is happening in parts as a series, and ardent means having strong feelings. अब त्रिवेदी ने ही एक नॉवल लिखी थी, नॉवल का नाम था काशी यात्रे। काशी यात्रे की जो कहानी है, वैसे तो वो एक नॉवल में थी, लेकिन उसकी कहानी के जितने भी सीरियल्स यानी कि अलग अलग छोटे छोटे हिस्से वीकली मैगजीन में छप कर आते थे, और वीकली मैगजीन का नाम है कर्मावीरा। तो जो वीकली मैगजीन उनके घर आती थी, उसमें एक सीरीज चलती थी काशी यात्री की कहानी की, और उस कहानी में कौन थी मेन कैरेक्टर? एक बूढ़ी औरत थी जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो वाराणसी जाना चाहती थी। वाराणसी एक हिंदूज का पिलग्रिमेज का जगह है उत्तर प्रदेश स्टेट में, तो ये ओल्ड लेडी वहां पर पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहती थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. पुण्य हमें पता है हिंदी का शब्द है, पुण्य का मतलब होता है एक अच्छा कर्म, ठीक है। अब हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर आप काशी जाएं और वहां पर जो विश्वेश्वरा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां जाकर पूजा करें तो आपको सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, ये सबसे ज्यादा नेक काम माना जाता है। तो ये जो बूढ़ी औरत है वो भी यही चीज मानती थी, और किस तरह से उसने अपनी चाहत को पूरा किया, यही कहानी थी काशी यात्री की। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। ऑर्फन मीन्स एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो। कहानी में ऐसे ही एक ऐसी लड़की भी थी जिसके माता पिता नहीं थे, उसे किसी से प्रेम हो जाता है, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते। My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Concentration means बहुत ज़्यादा attention, बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ। तो सुधा कहती हैं कि उनकी ग्रैंडमदर का नाम है कृष्टका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। हर बुधवार को वो वीकली मैगजीन आती थी उनके घर कर्मावीरा, और उसी में काशी यात्रा की नेक्स्ट स्टोरी भी होती थी। तो वो अपनी दादी माँ को कहानी पढ़कर सुनाती थी, और वो कहती हैं कि कहानी सुनते वक्त उनकी दादी माँ का ध्यान और कहीं नहीं होता था, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ कहानी सुनती थी। Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. Protagonist का मतलब होता है लीड कैरेक्टर, मीन्स जो मेन कैरेक्टर होता है कहानी का, और काशी यात्री की कहानी की मेन कैरेक्टर है वो बूढ़ी औरत। सुधा कहती है कि उनकी दादी माँ कहानी इतने ध्यान से सुनती थी कि बाद में वो किसी को भी कहानी बाय हार्ट यानी कि मुंह जुबानी सुना सकती थी। और फिर वो कहती है कि उनकी दादी माँ भी काशी कभी नहीं गई थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो बूढ़ी औरत की कहानी है ये उनकी कहानी से मिलती जुलती है। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story, and used to insist that I read the serial out to her. तो उनकी दादी माँ को बहुत इंटरेस्ट होता था जानने में कि काशी यात्रा की कहानी में आगे क्या हुआ, और वो सुधा मूर्ति को जबरदस्ती फोर्स करती थी कि वो कहानी उन्हें पढ़कर सुनाए। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. Temple courtyard, courtyard क्या होता है? जो वरांडा होता है, ठीक है। तो क्या कहती हैं कि कहानी सुनने के बाद उनकी दादी माँ गांव के मंदिर में चली जाती थी, और वहां पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहानी को डिस्कस किया करती थी। यहाँ पर भी सुधा अपनी दादी के साथ जाती थी, सुधा अपनी फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी मंदिर में। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. Debate is a discussion, a heated discussion
कुछ लोग फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट है उस चीज के। तो वो कहती है कि शाम को जब वो लोग मंदिर जाती थी, वो सब फ्रेंड्स मिलकर काशी यात्री के एपिसोड को डिस्कस करती थी। और सुधा जो कि छोटी सी थी, 12 साल की थी, वो हैरान होती थी, उन्हें कभी समझ नहीं आता था कि इतना ज्यादा डिस्कस करने को क्या है। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. अब वो कहती हैं कि एक बार की बात है, उनके कजन की शादी थी, पास के गांव में वो रहते थे, तो वो सब लोग उस शादी को अटेंड करने के लिए गए। और उन टाइम्स में शादी एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट होता था, तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. Savoring means enjoying an experience slowly in order to appreciate it as much as possible. तो यहाँ पर सुधा कह रही है कि शादी में उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ खाया, खेला और बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उन्हें बहुत फ्रीडम मिल रही थी, आजादी मिल रही थी, क्योंकि सब बड़े बहुत बिजी थे। और वो कहती हैं कि वो शादी में गई तो कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन वो पूरा 1 हफ्ता वहां पर रही। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? अब सुधा जब शादी से गांव वापस आई तो उन्होंने क्या देखा, उनकी ग्रैंडमदर रो रही थी। वो बहुत हैरान थी, क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन थी और उन्होंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। उन्होंने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप ठीक हो? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. अब वो अपनी ग्रैंडमदर को क्या कहकर बुलाती थी? अव्वा। अव्वा क्या है? ये एक कन्नड़ा वर्ड है जिसका मतलब होता है मदर, और ये वर्ड नॉर्थ कन्नड़ा में, नॉर्थ कर्नाटका में बोला जाता है। She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. अब वो कहती हैं कि दादी माँ ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सुधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उस बात को भूल गई। रात को खाना खाने के बाद जब वो छत पर सो रही थी, तब उनकी दादी माँ उनके पास आई। It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. अब यहाँ पर सुधा ने ये क्यों बताया है? There was a full moon. फुल मून जब होता है आसमान में, जब चंद्रमा पूरा चमक रहा होता है, पूर्णमासी की रात होती है, तो विजिबिलिटी पूरी होती है, क्योंकि आसमान में लाइट होती है। तो बताना चाहते हैं कि वो क्लियरली देख पा रही थी। तो कहती है कि गर्मियों का मौसम था और फुल मून की रात थी। अव्वा, उनकी दादी माँ, उनके पास आकर बैठ गई और उन्होंने अपने हाथों से सुधा के फोरहेड को छुआ। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर. सुधा को लगा कि उनकी दादी उनसे कुछ बात करना चाहती है, तो उन्होंने दादी से पूछा कि क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. तो अब यहाँ पर अव्वा अपनी कहानी सुना रही हैं। वो कहती है कि जब मैं छोटी सी थी, मेरी माँ मर गई, कोई भी मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं था, मेरे पिताजी बहुत व्यस्त थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों में ये नहीं समझा जाता था कि लड़कियों को स्कूल भेजना जरूरी है। I got married very young and had children. I became very busy. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. फर्दर वो कहती हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैं बहुत बिजी हो गई, और फिर जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो बस एक ही काम में मुझे खुशी मिलती थी, वो थी खाना बनाना और ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना। फिर वो कहती हैं, एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। वो कहती हैं कि कभी कभार मुझे बहुत पछतावा होता था। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना। उन्हें रिग्रेट होता था कि वो स्कूल नहीं गई, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को खूब अच्छी पढ़ाई दी।
I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब सुधा कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी 62-year-old की बूढ़ी दादी माँ मुझ जैसी 12 साल की छोटी बच्ची को रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी की कहानी क्यों सुना रही हैं, क्यों, वो क्या चाहती हैं, ये चीज सुधा को समझ नहीं आ रही थी. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. Immensely means बहुत ज्यादा, a lot. लेकिन सुधा कहती है मुझे इतना पता था कि मैं अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कोई ना कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से वो मुझसे बात कर रही हैं, इसलिए सुधा उनकी बात सुनती रही. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. Leaned forward means आगे की तरफ झुकना. ठीक है, सुधा कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी दादी का चेहरा देखा वो बहुत दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. दिखने में तो वो बहुत अच्छी थी और हर वक्त स्माइल करती रहती थी, लेकिन सुधा कहती हैं कि उस दिन उनके चेहरे पे एक बहुत ही चिंता वाला एक्सप्रेशन था और वो देखकर सुधा भी थोड़ी चिंता में पड़ गई और उन्होंने अपनी दादी की तरफ आगे को झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया. अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? सुधा ने दादी को कहा कि रो मत, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. तो अब दादी माँ उनको कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. जब तुम शादी पर गई हुई थी, एज यूजुअल हमेशा की तरह कर्मावीरा की नेक्स्ट जो मैगजीन है वो आई और मैंने उसे खोला. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing to understand what was written. तो कहती हैं कि जैसे ही मैंने कर्मावीरा को खोला, काशी यात्रा की कहानी आ गई और उसकी जो साथ में फोटो लगी हुई थी उसे तो मैंने देख लिया, लेकिन उसमें जो भी लिखा हुआ था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. मैं इतनी डेस्परेट थी उसे पढ़ने के लिए कि मैंने उसके पन्नों पर हाथ फेर कर भी उसे साफ करने की कोशिश की. मैं चाहती थी कि मुझे समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वही हुआ दादी के साथ. उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कहानी में क्या लिखा हुआ है. But I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. तो अब यहाँ पर अव्वा की डेस्परेशन हमें पता लगती है. वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता. मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि तुम शादी से वापस आओ और मुझे कहानी पढ़कर सुनाओ, और मैं तो ये भी सोचा था कि मैं गांव जाऊं और वहां पर तुम्हें बोलूं कि कहानी पढ़कर सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है. तो अव्वा क्या बताना चाह रही हैं कि अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो उस दिन उन्हें बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील हुआ क्योंकि वो अपनी फेवरेट स्टोरी को पढ़ नहीं पा रही थी. I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? Embarrassed means शर्मिंदा होना. दादी कहती है कि मैंने पहले ये भी सोचा कि गांव में किसी के पास जाकर उससे कहानी पढ़वाकर सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर मेरे पास इतना पैसा है, हम अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अपना काम खुद से नहीं कर सकती, तो ये एक शर्म वाली बात है. इसी वजह से वो ऐसा नहीं करती. I did not know what to answer. Avva continued. I have decided. I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. अब सुधा के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन दादी कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं कन्नड़ा पढ़नी सीखूंगी और मैं बहुत मेहनत करूंगी. I will keep Saraswati Puja Day during Dasara as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, एक तो
अव्वा कितनी डिटर्मिन्ड है, उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहती है कि दशहरा के फेस्टिवल्स के दिन, जब सरस्वती पूजा का दिन होता है, वो मेरी डेडलाइन है, तब तक मैं नॉवल पढ़ना सीख लूंगी। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Now this is the inspiration for all of us, जो कि सुधा ने भी अपनी 62-year-old grandmother के फेस पे देखी। उनके फेस पे थी डिटर्मिनेशन। वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थी कि वो रीडिंग सीखेंगी। उन्हें देखकर फिर भी सुधा को हंसी आ गई। अव्वा, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. तो सुधा ने अपनी दादी को कहा कि तुम 62-year-old हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, हाथों पे झुर्रियां हैं, चश्मे पहनती हो, सारा दिन किचन में काम करती हो, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी तुम पढ़ना सीखना चाहती हो। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. अब सुधा तो सिर्फ 12 साल की थी, तो उनके अंदर बचपना था और उसी तरह से उन्होंने अपनी दादी का मजाक उड़ाया, उन पर हंसी, लेकिन दादी सिर्फ स्माइल करती रही। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. Obstacle means hurdle, रास्ते की रुकावट। तो सुधा कहती हैं कि उनकी दादी माँ ने ये डिटर्मिनेशन कर ली थी एक अच्छे कॉज के लिए। अच्छा कॉज क्या था? वो पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी, और जब वो इस अच्छे कॉज के लिए डिटर्मिन्ड थी, तो वो किसी भी रुकावट को ओवरकम करने के लिए तैयार थी। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। दादी कहती है कि मैं सब लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगी, मैंने फैसला कर लिया है, और पढ़ने लिखने सीखने के लिए कोई उम्र की बार नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ट्यूशन क्या होती है? टीचिंग क्लास। तो सुधा ने अगले दिन से ही उन्हें ट्यूशन देना शुरू कर दिया। Avva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. तो सुधा कहती हैं कि उनकी दादी माँ बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो बहुत मेहनत करती थी, पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और उसे पढ़ती थी, तो बहुत मेहनती थी। I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. सुधा कहती हैं कि मैं उनकी ओनली टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी, और उन्हें तब नहीं पता था कि आगे चलकर वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेंगी और इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। तो उनकी दादी माँ उनकी पहली स्टूडेंट थी। The Dasera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. तो जब दशहरा का फेस्टिवल आया, उनकी डेडलाइन आ गई, तब तक सुधा ने काशी यात्री की नॉवल खरीद ली थी। अब वो एक नॉवल के रूप में पब्लिश हो गई थी, तो वो नॉवल अपनी दादी को गिफ्ट करना चाहती थी। उनकी दादी ने उन्हें पूजा स्थान में बुलाया और उन्हें एक स्टूल पर बिठा लिया। She gifted me a frock. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. उनकी दादी ने उन्हें एक फ्रॉक गिफ्ट की और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज की। उन्होंने आगे झुककर सुधा मूर्ति के पैरों को हाथ लगाया। अब ये रिवाज कहीं पर भी नहीं है, कोई भी लड़की के पैरों को हाथ नहीं लगाता। इसी वजह से सुधा बहुत हैरान हो गई और एकदम से वो चकित हो गई कि ये दादी ने क्या कर दिया। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. तो कहती है कि बड़े कभी भी बच्चों के पांव हाथ नहीं लगाते, बल्कि बच्चे बड़ों के, भगवान के और अपने टीचर्स के पांव हाथ लगाते हैं। तो कहती है कि ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया था, दादी ने सुधा के पांव को हाथ लगाया। तो सुधा कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Affection means प्यार से। दादी ने सुधा को कहा
कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पाँव को नहीं हाथ लगा रही, मैं एक टीचर के पाँव को हाथ लगा रही हूँ जिसने इतने प्यार से मुझे पढ़ना सिखाया और इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे इतना केपेबल बना दिया कि आज मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूँ. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? जो हमारे रिलीजियस राइटिंग्स हैं, जैसे कि उपनिषद हो गए, वेदास हो गए. तो दादी कहती हैं कि अब मैं आत्मनिर्भर हूं और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट दूं. ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि हमें अपने टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज. मीन्स हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे टीचर हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, वो मेल है या फीमेल है. अगर वो टीचर है, अगर उन्होंने हमें कोई शिक्षा दी है, कोई ज्ञान दिया है, तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. अब सुधा ने क्या किया? सुधा ने भी अपनी दादी को नमस्कार किया और उनके पैरों को हाथ लगाया और फिर वो जो गिफ्ट लेकर आई थी अपनी दादी के लिए, काशी यात्रा की नॉवल, वो गिफ्ट उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट, अपनी अव्वा, अपनी दादी माँ को दिया. दादी माँ ने उसे खोला और उसका टाइटल पढ़ा, राइटर का नाम पढ़ा और पब्लिशर का नाम पढ़ा. और जब उन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया तो सुधा कहती हैं कि उन्हें पता लग गया कि उनकी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई हैं. फ्लाइंग कलर्स मीन्स एक वर्बल, फ्लाइंग कलर्स मीन्स एक ऐसा फ्रेज जिसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से अपना एग्जाम पास कर लिया था. तो ये थी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति. हमने चैप्टर पढ़ा, हमने इसे डिस्कस किया, समझा, कहानी का मैसेज समझा, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी समझे. And we come to an end of this chapter. Thank you for being with me. If you have any doubts, please feel free to write in the comment section. We will try and get back to you. And till we meet next, take care and goodbye.